मैं मनीष अग्रवाल। आज की वीडियो में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एन इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी कोड। एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक बाइनरी कोड होता है। सिंपली बाइनरी कोड का मतलब है 0-1 की फॉर्म में होता है, यानी मशीन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, डिज़ाइंड इनसाइड ए माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 246 इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं, 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन है वो 8 बिट बाइनरी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट देखें। 8085 में 5 प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, नंबर 1 डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, नंबर 2 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, नंबर 3 लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, नंबर 4 है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस और नंबर 5 है इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आज की वीडियो में हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये डाटा को सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करते हैं, यानी दीज इंस्ट्रक्शंस कॉपी डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सेकंड, these instructions move data between registers और between memory and registers। यानी मतलब क्या है इसका कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से डाटा या तो रजिस्टर से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है, या रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है, या मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। यानी हमें जिस भी जगह डाटा मूव कराना है वो रजिस्टर से रजिस्टर हो या रजिस्टर से मेमोरी हो या मेमोरी से रजिस्टर हो, हम आसानी से इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से डाटा को मूव करा सकते हैं। ठीक है, वाइल कॉपिंग द डाटा द कंटेंट ऑफ सोर्स आर नॉट मॉडिफाइड। यानी जब हम डाटा को कॉपी करते हैं तो सोर्स रजिस्टर के जो कंटेंट है, यानी सोर्स मेमोरी है या सोर्स रजिस्टर है जो भी है, उसके जो कंटेंट है वो मॉडिफाई नहीं होते, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है इसमें वो है मूव RD, RS। मूव का मतलब है कि डाटा को मूव कराना है। ठीक है, RD, R फॉर रजिस्टर। यहाँ पे R का मतलब है जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर जो हमने पढ़े थे जब आर्किटेक्चर 8085 हमने देखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरी वीडियो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो R है वो क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है। B, C, D, E और HL जो रजिस्टर्स होते हैं आपके 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। साथ में एक्यूमुलेटर को भी हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो R फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर, D फॉर डेस्टिनेशन होता है। नेक्स्ट में R आपका R फिर जनरल पर्पज रजिस्टर कोई भी हो सकता है, और S फॉर सोर्स, यानी मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर। यानी इसमें जो डाटा मूव होता है वो आपका सोर्स रजिस्टर यानी RS से RD में डाटा मूव होता है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में डाटा मूव होता है। यानी मूव RD, RS आपका जो डाटा मूव करता है वो सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में डाटा मूव करता है। ठीक है, this instruction copies the content of the source register into the destination register। इसके जो एग्जांपल होंगे, अब यहाँ पे RD है, D की जगह पे आप कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर में से कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हैं। ठीक है, और सोर्स में भी आप कोई भी एक रजिस्टर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मूव B, C। तो इसका मतलब क्या है, जो डाटा C रजिस्टर में है वो डाटा कॉपी हो जाएगा B रजिस्टर में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है मूव A, V। तो जो B रजिस्टर का डाटा है वो कॉपी हो जाएगा रजिस्टर A में। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, मूव R, M। ठीक है, मूव R, अभी हमने जो इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन मूव RD, RS था ये रजिस्टर से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर हुआ था, यानी यहाँ पे सोर्स भी रजिस्टर था और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर था। लेकिन सेकंड हमने जो रजिस्टर लिया है इसमें मेमोरी सोर्स है, मेमोरी क्या है, सोर्स है, और रजिस्टर डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर। यानी एक मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा स्टोर है उस डाटा को हमें एक रजिस्टर में मूव कराना है। इफ़ वन ऑफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन, अब जैसे इसमें से जो ऑपरेंड है वो मेमोरी लोकेशन है एंड इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर।
ठीक है। और जो इसकी मेमोरी लोकेशन है वो HL रजिस्टर पेयर में डिफाइन है, ठीक है। यानी HL रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन स्टोर है उस लोकेशन पर जो डाटा है उस डाटा को हमें मूव कराना है रजिस्टर R में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखें, मूव B, M, यानी HL रजिस्टर पेयर में जो भी लोकेशन डिफाइन है उस रजिस्टर में उस लोकेशन पे जो डाटा है उसको मैं मूव कराना रजिस्टर B में, ठीक है। मूव A, M, यहाँ पर भी HL रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन डिफाइन है उस मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा है उसको हम रजिस्टर A में मूव कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड अब यहाँ पे जस्ट अब अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डाटा हमारा रजिस्टर में है, यानी सोर्स हमारा क्या है, रजिस्टर है। उस रजिस्टर से डाटा को हमें मूव कराना है मेमोरी में, जैसे मूव M, R, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू मेमोरी, यानी रजिस्टर की कंटेंट को हमें मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कराना है, ठीक है। इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज मेमोरी लोकेशन एंड इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। यानी रजिस्टर में जो डाटा है उसको हम HL रजिस्टर पेयर पे जो लोकेशन डिफाइन है उस रजिस्टर पर स्टोर कराएंगे, जैसे मूव M, A, यानी एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको हम HL रजिस्टर पेयर में डिफाइंड लोकेशन पर मूव कराएंगे। मूव M, V, यानी B रजिस्टर में जो डाटा है उसको हम HL रजिस्टर पेयर में डिफाइंड लोकेशन पर स्टोर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, MBI R का मतलब है MB फॉर मूव के लिए है, I इंडिकेट्स फॉर इमीडिएट, I इंडिकेट्स फॉर इमीडिएट, R फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर, डाटा कोई भी आपका 8 बिट का डाटा यहाँ पे हम यूज करेंगे कि एज वी नो डेट 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए यहाँ पे जो डाटा होगा वो 8 बिट डाटा होगा, ठीक है, और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगा, ठीक है। मूव डाटा इमीडिएटली इनटू द रजिस्टर। इससे पहले हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे यहाँ पे कहीं भी हमने डाटा के बारे में डिस्कस नहीं किया कि हमारा डाटा क्या है, क्या हमें बस जस्ट कॉपी पेस्ट करना है कि जो डाटा है वो कॉपी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन में ही एक 8 बिट का डाटा प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएटली, इसलिए क्या बोलते हैं, इमीडिएटली डाटा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, द 8 बिट डाटा इज स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। यहाँ पे डाटा आपका क्या होगा, कोई भी आप 8 बिट का डाटा लेके चलेंगे और वो रजिस्टर R जो भी आप डिफाइन करेंगे BCDHL में से जो भी आप डिफाइन करेंगे उस रजिस्टर में डाटा कॉपी हो जाएगा। एग्जांपल देखें, MBIB 68H 68 हमारा डाटा है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में है इसलिए 4 बिट में हम डिफाइन करेंगे, तो एक 8 बिट का डाटा होगा आपका 68H, ठीक है। B रजिस्टर में ये कॉपी हो जाएगा, मूव हो जाएगा। MVIC 42H आपका एक 8 बिट का डाटा हो गया, ये रजिस्टर C में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, MBIM। अब यहाँ पे क्या है, MV फॉर मूव, I फॉर इमीडिएटली, M फॉर मेमोरी लोकेशन हो गया, और डेटा आपको कोई भी 8 बिट का डाटा प्रोवाइड कराना है। मूव डाटा इमीडिएटली इनटू द मेमोरी, ठीक है। इफ द ऑपरेंड इज ए मेमोरी लोकेशन, इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर, यानी HL रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन पर 8 बिट का डाटा आपको मूव कराना है, ठीक है। MBIM 48H डाटा HL रजिस्टर पेयर में डिफाइंड लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट LXI RP डाटा। LXI RP का मतलब है LXI 16 बिट के लिए यूज होता है। लोड रजिस्टर LXI रजिस्टर पेयर, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, यानी हमें रजिस्टर पेयर में इमीडिएट डाटा मूव कराना है। दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स 16 बिट डाटा इन द रजिस्टर पेयर, ठीक है। 16 बिट डाटा है हमारे पास, 7084 हमने एक 16 बिट का डाटा ले लिया, हेक्साडेसिमल में इसलिए 4 बिट के होंगे ये। 16 बिट का डाटा H इंडिकेट्स फॉर HL रजिस्टर पेयर, LXI आपका लोड के लिए है, ठीक है। तो 16 बिट का जो आपका 7084 डाटा है, मेमोरी लोकेशन है, इसको आपने HL रजिस्टर पेयर में स्टोर कराना है, ठीक है। नेक्स्ट LDA 16 बिट एड्रेस। LD का मतलब है आपका लोड, LD फॉर लोड है, A फॉर एक्यूमुलेटर है, और 16 बिट एड्रेस, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। द नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस इन द ऑपरेंड आर कॉपीड टू द एक्यूमुलेटर, यानी 16 बिट मेमोरी लोकेशन पर जो कंटेंट है वो आपके एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएंगे। LDA 3048H, यानी 3048H लोकेशन पर जो भी डाटा है वो एक्यूमुलेटर पर कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट STA फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर, A फॉर एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर टू द गिवन एड्रेस, यानी स्टोर एक्यूमुलेटर में स्टोर डाटा है उसको स्टोर करना है 16 बिट एड्रेस पे,
जो आपको 16 बिट एड्रेस दिया हुआ है उस लोकेशन पर स्टोर कराना है। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड, यानी TA 6000H, यानी आपका ये एक 16 बिट एड्रेस है, इस लोकेशन पर एक्यूमुलेटर को स्टोर कराना है। नेक्स्ट देखिए LHLD। LHLD का मतलब L फॉर लोड के लिए है, HL रजिस्टर पेयर है, D डायरेक्ट, D किसके लिए, डायरेक्ट के लिए 16 बिट एड्रेस, यानी HL रजिस्टर पेयर में जो डाटा है उसको आपको स्टोर कराना है 16 बिट एड्रेस पर। लोड HL रजिस्टर डायरेक्ट, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द 16 बिट एड्रेस इनटू L, ठीक है, और इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू रजिस्टर H, ठीक है। एग्जांपल LHLD 2030H। नेक्स्ट देखें SHLD 16 बिट एड्रेस, वहाँ पे हमने लोड किया था, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, यानी 16 बिट मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा है उसको स्टोर कराना है HL पेयर में, ठीक है। 16 बिट एड्रेस स्टोर HL रजिस्टर्स डायरेक्टली, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर L आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर H आर स्टोर्ड इनटू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, यानी L रजिस्टर पेयर है, पहली लोकेशन पे स्टोर हुआ 16 बिट में से 8 बिट के पार्ट होंगे, ठीक है, और जो H के डाटा है वो आपका नेक्स्ट लोकेशन पर स्टोर होगा, यानी SHLD 3250H आपका एक एग्जांपल हो गया। 16 बिट हमने यहाँ पे एड्रेस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट LDAX-RP, ठीक है, इसमें केवल BC और DE रजिस्टर पेयर यूज होता है LDAX में, ठीक है। लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम रजिस्टर पेयर डिफाइन करेंगे BC या DE में से, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर, ठीक है, मेमोरी लोकेशन की कंटेंट कॉपी करता है। इसके बाद नेक्स्ट STX-RP स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर पेयर, ठीक है। एग्जांपल इसका STX-D ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ HL पेयर विद DE पेयर, ये स्पेसिफाइड है, यहाँ पे हमें कोई भी रजिस्टर पेयर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जब भी हम XCHG का यूज करेंगे तो ये HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट के साथ एक्सचेंज होंगे। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर H आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L आर एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर E, ठीक है। SPHL कॉपी HL पेयर टू स्टैक पॉइंटर, SP फॉर स्टैक पॉइंटर के लिए यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू स्टैक पॉइंटर, ठीक है। ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज HL विद टॉप ऑफ स्टैक XTHL, द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर आर एक्सचेंज विद द लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, द कंटेंट ऑफ H रजिस्टर आर एक्सचेंज विद द नेक्स्ट लोकेशन, स्टैक पॉइंटर की एक लोकेशन बढ़ जाएगा और वो उस पर कॉपी हो जाएगा XTHL। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।